ये स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये सब संबंध से सुख खोज रहे हैं और इसी सुख के संबंध में परस्पर बंधे हुए हैं, पर कोई दुख नहीं चाहता। सारे संबंध, सारे उपाय सुख के लिए हैं, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। यह विचार करना चाहिए। पहला उत्तर में जो वाक्य बोले, पहले विचार करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सुख बुद्धि से ही सारे संबंध स्वीकार किए हुए हैं। जितने भोगों का जितना भी राग है वो सुख बुद्धि से है, और जितनी भी क्रियाएं करते हैं सब सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, पर दुख सबको भोगना पड़ता है। यह विचार करना चाहिए कि कमी क्या है। उपाय सुख के लिए करते हैं, भोगना दुख पड़ता है। तो जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसे यह विचार करना चाहिए कि यह विपरीत फल मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है। चाहता हूं सुख, संबंध भी बनाए हैं सुख के लिए, चेष्टाएं भी सुख के लिए कर रहे हैं, पर दुख क्यों मिल रहा है, यह विपरीत फल क्यों मिल रहा है। पहले विचार करना चाहिए। सुख के बदले दुख बढ़ता ही चला जा रहा है दिनों दिन, विचार करना चाहिए। जैसे एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन जलन बढ़ती जाती है, दुख बढ़ता जाता है। क्या पहले था कि 100 रुपया मिल जाए तो काम चल जाएगा, फिर हुआ 1000 मिल जाए तो काम चल जाएगा, फिर हुआ 1 लाख मिले तो बढ़िया चलेगा, फिर हुआ 1 करोड़ मिले तो बढ़िया चलेगा, फिर ऐसा लगा 1 करोड़ में क्या होना है, 100-200 करोड़ हो, फिर अब बढ़ता चला जा रहा है। भिखमंगापन बढ़ता चला जा रहा है। हमारी मांग ही भिखमंगापन है। कितना हो गया, अब करोड़ से काम नहीं चलना, अब और अरबों, अब अरब से काम नहीं चलना, अब विश्व लेवल का धनी। ये वासना, इसको एक तो पाना कठिन है, मिल जाए तो ये मृत्यु स्वरूप है। ज्ञान को ढक करके अपना बल प्रकाशित करता है, धन बल, ये मृत्यु स्वरूप है। जो इसको अपना मान करके फूल जाते हैं, इतना बैंक बैलेंस हमारे पास है, वो अपने आप को और प्रभु को भूल जाते हैं। जो धन के गर्भ में है, धन के फूलन में है, वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशु, धन, जितना कुछ है ये सब नाशवान है। हे राजन, यदि सब कुछ सबको एक को मिल जाए, सब कुछ, तो भी उसे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। ये विचार करें। इसलिए जो माया के पार जाना चाहते हैं उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग आदि लोकांतर जो है, ये भी सीमित कर्म का फल भुगवा करके एक अच्छा स्वप्न जैसा, फिर उसे इसी दुखालय मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अब ऐसा विचार करके तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। ऐसा विचार करके अब उसको सदगुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। जो विचारवान है, बुरे आचरणों का त्यागी है, गुरु को साक्षात प्रभु समझता है, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करता है, उन पर पूर्ण विश्वास रखता है, तो उसको इन 16 बातों में देखना चाहिए कि हमारे हृदय में कितनी आ गई हैं। गुरु भक्त, गुरु आश्रित के हृदय में 16 बातें जागृत होती है या वो धारण करता है। पहला, उसको ब्रह्मचर्य पर नजर हो जाएगी। जो गुरु कृपा पात्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। अभी 2 वर्ष हुए होंगे ब्याह हुए, अपने परिकर के बच्चे, अभी कल आए थे, सबके सामने कह रहे थे कि 1.5 वर्ष से हम दोनों ब्रह्मचर्य हैं और कोई संतान नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके आपकी आज्ञा में भजन करेंगे। ये हम 1.5 वर्ष रहने के बाद आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं, आप आज्ञा कीजिए। दिमाग कहां नहीं करता। अपने लोग वैरागी हैं, जरा इस बात पर विचार करो। इसीलिए कह रहे हैं विचार करो कि ग्रह त्यागी हैं, संसार के त्यागी कहलाते हैं, पर अंदर सुख बुद्धि रखते हैं भोगों पर। कितना विक्षेप देते हैं भोग। अभी 22-24 का बच्चा है, 24-25 का होगा, और वो कह रहा मैं 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य, अभी नया ब्याह हुआ है। और ऐसे परिवार का नहीं कि मिथ्या भाषण या ऐसा नहीं, वो खूब आप लोग तो जानते हैं, पूरा परिवार अनन्य है, श्री जी का अनन्य भक्त है। तब आश्चर्य होता है, एक ही जगह रहना है
और ब्रह्मचर्य से रहना है, तब लगता है केवल कृपा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अपने लोग डरते रहे हैं, देखना नहीं है, उस जगह नहीं जाना है, डरते रहे, जैसे सांप को देख के डरता है, विषयों से डरते रहे। और ये बहादुर विषयों के बीच में रहकर कृपा से कैसे कैसे, ये मतलब दिमाग नहीं कहा करता ऐसा कैसे हो। और ऐसे एक नहीं है, श्री जी के परिकर में 10-20 तो ऐसे हैं जो गृहस्थी में नवीन अवस्था के, और ऐसे ये कृपा, गुरु कृपा पात्र का सबसे पहले व्यभिचार पर शासन होता है, ब्रह्मचर्य पर उसकी दृष्टि जाती है। क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य नहीं तब तक यह अध्यात्म की नींव है ब्रह्मचर्य। आ ही जाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगने लगेगा, धीरे धीरे आपका मन उपरति को प्राप्त होने लगेगा। दूसरा है किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करनी, ये बात आने लगेगी। तीसरा, हमको कोई दुख दे हम सह जाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे। तीसरी बात, ये 16 लक्षण आते हैं सच्चे शिष्य के हृदय में, हम दुख सुख को समान भाव से सह जाएंगे। चौथा, गुरु कृपा से हमें सब जगह भगवत दर्शन करना है, सब जगह हमारे प्रभु हैं। पांचवा, केवल एक वस्तु प्राप्त करने योग्य हैं तो प्रभु हैं, ये समझ में आ गई। छठवां, चाहे जंगल में हो चाहे भीड़ में हो, मैं सदैव एकांत में ही रहूंगा। ये गुरु कृपा से कला जागृत होती है, चाहे जंगल की एकांत गुफा में हो चाहे सभा में हो, हम सदैव एकांत ही रहेंगे, अर्थात प्रभु के ही चिंतन में रहेंगे। अपरिग्रह, हम किसी से दान नहीं लेंगे, ये उसके अंदर जागृत होता है जो गुरु कृपा पात्र होता है। आठवां, हर परिस्थिति में हम संतोष धारण करेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो संतोष, यथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। प्रभु और शास्त्र में ऐसी प्रीति करेंगे, चाहे प्राण चले जाए हम कभी विरोध नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। 10वां, नींद पर नजर हो जाएगी उस उपासक की, कम सोने की इच्छा जागृत होगी, नींद अच्छी नहीं लगेगी गुरु कृपा पात्र को। 11वां, मनोदंड वागदंड कर्मदंड, इस पर उसकी नजर हो जाएगी। वागदंड, मौन का आश्रय, ज्यादा बातचीत नहीं। कर्मदंड, प्रपंच जनित कोई कार्य नहीं, विरत बहुकर्मा, भगवत सेवा संबंधी कार्य। मनोदंड, बार बार विषयों का भोगने का संकल्प करने वाले मन को शासन में ले लेना, यह गुरु कृपा पात्र से होता है। 12वां, प्रभु का ध्यान लगने लगना, गौर वर्ण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, ये गुरु कृपा पात्र। यहां प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम ते ध्यानगम, पर गुरु कृपा पात्र के मानस पटल पर गुरु कृपा से झलकने लगते हैं युगल सरकार, साधन बल से नहीं। साधन बल से तो प्यारोडुम क्षमते, क्षमता शब्द बहुत विचित्र शब्द है, किनके लिए? शिव सुखादी नाम ते ध्यानगम। और गुरु कृपा पात्र चाहे जैसा, और ये युगल सरकार झलकने लगते हैं उसके मानस पटल पर, प्रभु का ध्यान करने की भावना जागृत होना। वो चलते फिरते उठते, ये पद्मासन लगा के ध्यान वाला ध्यान नहीं है, ये कृपा वाला ध्यान है। चलते फिरते उठते, पिय मूर्ति नयन बसे तेहि रस रहाय समाय, प्रभु की चर्चा सुनने में भारी प्रियता। जैसे कई दिनों का भूखा हो, पता चले वहां भोजन बट रहा है तो लंबे लंबे पैर रख करके जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बट जाए और मैं चूक जाऊं। वहां भगवत चर्चा हो रही है, आराध्य देव की बातें हो रही, सिद्धांत हो रही, भाग एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए, ऐसी प्रिय, उसे प्रियता कहते हैं। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं उनका ऐसा, जैसे श्री हनुमान जी महाराज की पहचान बताई थी प्रेत ने कि सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। क्यों? एक भी शब्द नहीं छूटना है। पता नहीं कौन सा शब्द हमारे हृदय में भावोद्दीपन कर दे। भगवत चर्चा सुनने का रसिक, बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, भगवत बात सुनने के लिए। 14वां, स्त्री पुत्र ग्रह संपत्ति, इस पर राग का नाश। राग का नाश और बाहरी वैराग्य, दोनों बातें भी बताई थी। अपने लोग बाहरी वैराग्य धारण किए हैं पर डरते हैं, ये बातें ही समझ में नहीं आती। कैसा, उनको कभी कोई बैरागी नहीं कहेगा, उनको कोई साष्टांग प्रणाम नहीं करेगा, यही कहेगा कि स्त्री के साथ डोल रहा है, लेकिन उनके बैराग्य को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। क्योंकि जिस मार्ग के बैरागी बनकर हम जिस बात से डरते रहे, उस बात में वो रह के उस बात को जीत रहा है, यह है कृपा, यह है कृपा। इसलिए कृपा से कहो कृपा ते कहा ना होई, वो कृपा कहो कृपा उपजे की भांति, बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। नौकरी करते हैं, बोले हम छोड़ना चाहते हैं, अब यही कितना भी हो, यहां आधुनिकता का समय कुछ होना,
जब से सत्संग सुनना शुरू किया तो चैन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि एक एक मिनट वृंदावन से दूर रहना मानो जीवन को नष्ट करना है। अब हम यही चाहते हैं कि दोनों बैठ के सत्संग सुने, जो भी नमक रोटी खाएं वृंदावन ऐसे। ये देखो, ये कृपा, मतलब जिस कृपा का हम जो दर्शन कर रहे हैं उस कृपा के लिए हम लालायित रहे कि कभी ऐसा जीवन में होगा क्या कि सब सानिध्य हो विषयों का और मन में विषयों की तरफ मात्र बुद्धि न हो, डरते रहे। वो कृपा से कैसे, मतलब आश्चर्य, कृपा से क्या है, यही तो बस आश्चर्य की बात की। आश्चर्य ऐसा कैसे हो सकता है, किसी से भी कहे बोले ऐसा कैसे हो सकता है। वर्णन है शास्त्रों में, इतने मिनट संग हुआ ऐसा होगा, वो पास लिए है और वो कह रहा है मैं ब्रह्मचर्य हूं, अवस्था ऐसी है और मिथ्या भाषण है नहीं, और एक हो तो एक है तो 25 है। ये क्या है, केवल लाडली जी की कृपा। जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि अगर किशोरी जी के चरणों की दास्ता जागृत हो जाए तो उसके हृदय में भगवान मोहिनी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि मोहन को भी मोहने वाली लाडली जी के गोरे चरणारविंद का ये कैसा प्रताप आश्चर्यमय है। तो स्त्री पुत्र ग्रह एवं संपत्ति आदि के राग का त्याग, इसको ऐसा ना समझे सब छोड़कर भाग चलो। भागने पर भी राग तो लिए डोल रहे हो ना, राग त्यागो ना। राग अगर बना हुआ है तो बैरागी किस बात के। अपने लोग बैरागी का सीधा मतलब समझते हैं पैंट शर्ट उतार करके और मार्किन और कपड़ा पहन लेना, इसी को बैरागी कहते हैं। ये वस्त्र का बदलाव है, उद्देश्य का नहीं। उद्देश्य के बदलाव से राग का त्याग होगा। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का उद्देश्य तो राग का त्याग। भक्तों से कैसे आदर सहित व्यवहार किया जाता है, गुरुदेव कृपा पात्र के हृदय में आ जाता है। प्रभु के भक्त और किसी भी जीव को दुखी देखकर उसकी सेवा की भावना जागृत होना, यह गुरुदेव कृपा पात्र में होता है। ये 16 बातें बताई गई। ब्रह्मचर्य के लिए मुख्य साधन है प्रतिज्ञा, अवलौनुषानी अवनानुषय। पर यह प्रतिज्ञा तभी सफल होगी जब आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि प्रतिज्ञा पालन कर सकते हो। राधा 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 राधा, अब आपके पास सामर्थ्य आ रही है राधा नाम के, आप कुछ भी प्रतिज्ञा लो, निर्वाह हो जाएगा। और नाम जप नहीं है तो आज प्रतिज्ञा लो, 2-4 दिन में या तो शाम के ही टूट सकती है। कोई खास प्रतिज्ञा में दम तब तंग नहीं होगी जब तक नाम जप रूपी बल नहीं होगा। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य में प्रतिज्ञा काम करती है। प्रतिज्ञा उसी की सफल होती है जो नाम जप करता। नाम जप नहीं तो केवल आप गंगा कसम, यमुना कसम, भगवान कसम, गुरु कसम खाते रहिए। ये वो ऐसे भी योद्धा नहीं कि तुम्हारी कसम से रुक जाएंगे। बहुत सुबह में पूरे विश्व विजयी योद्धा है काम आदि, ये केवल नाम से वश में होते। नाम चल रहा है फिर प्रतिज्ञा है, तो नाम छूटा तो प्रतिज्ञा का बांध बालू जैसा समझो टूट जाएगा। और कुसंगी पुरुषों के संग का त्याग, कामोद्दीपक दृश्य ग्रंथ और बात नहीं करना। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं पढ़ना जो कामोद्दीपक हो, दृश्य नहीं देखना, कोई बात नहीं देखनी। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना अहिंसा कहते हैं। भगवत शरणागत होकर के जो भी किया जाए वो परिणाम में प्रभु को समर्पित होने के कारण ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि आप बड़े से बड़े दुख को सह सकते हैं। प्रभु में आसक्ति होने से सर्वत्र भगवत दर्शन हो जाता है। प्रभु का ज्ञान होने पर वो कैवल्य परम पद में स्थित हो जाता है। प्रभु में आसक्ति होने पर वो चाहे बाजार में रहे चाहे एकांत में रहे, बात बराबर है। वासनाओं की कमी होने से वो दान आदि पर अरुचि पैदा करता है। प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास और निर्भर हो जाने पर संतोष रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु और प्रभु के भक्तों की कृपा होने से सब ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। भजन में अधिक प्रेम होने से उसे नींद अच्छी नहीं लगने लगती। मन, वाणी और कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति पर अपना पूर्ण अधिकार अर्थात प्रभु के भजन के लिए ही प्रयोग करना मन, वाणी और कर्मेंद्रिय को, ये मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड है। निरंतर भगवत चिंतन करने से भगवत रूप प्रकाशित हो जाता है, यही ध्यान है। भगवत भक्तों के संग से, उनसे प्रेम करने से भगवत चर्चा सुनते सुनते वो ऐसी प्यारी लगने लगती कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता है। ये सब कुछ हमारे पास जो है वो प्रभु का दिया हुआ है। और प्रभु की प्राप्ति के लिए ऐसा दृढ़ भाव होने से स्त्री पुत्र घर मकान आदि में आसक्ति नहीं रहती, राग नहीं रहता। प्रभु की कृपा होने से प्रभु भक्त प्राप्त होते हैं। प्रभु की कृपा होने पर प्रभु के भक्त प्राप्त होते हैं और भक्तों की कृपा होने से प्रभु से प्रेम हो जाता है। प्रभु की कृपा होने पर भक्त सेवा प्राप्त होती है और भक्त सेवा से भगवत सेवा की रीति प्राप्त हो जाती है। गुरु का बिछौना, पीने का जल, गुरु की पादुका, गुरु के बैठने का आसन, ये सब गुरु के समान हैं।
इनका आदर गुरु के समान ही करना चाहिए। गुरु का बिछोना, गुरु का पीने का जल, गुरु की पादुका, गुरु की बैठने की वेदी, उनका आसन आदि ये गुरु के समान ही सम्माननीय है, क्योंकि ये गुरुदेव के हैं। गुरु के सामने किसी को उपदेश देना अपराध है। गुरु के सामने बैठकर किसी को मंत्र देना यह अपराध है। या तो उनकी आज्ञा हो कि अब आप ऐसा कीजिए, नहीं तो वर्जित है। उपासक के लिए गुरु आज्ञा ही भक्ति का मार्ग प्रकाशित करती है और चित्त को शांत करती है। शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु का अभिप्राय समझकर आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना उनकी रुचि के अनुसार रहते हैं, उन्हें उत्तम शिष्य कहते हैं। गुरु का अभिप्राय समझकर हमारे गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, उनका अभिप्राय क्या है, और आगे से आगे, आगे से आगे बिल्कुल ठीक वैसे ही चेष्टा, वो उत्तम शिष्य होते हैं। जो इंतजार करते हैं जब कहेंगे तब कर देंगे, आज्ञा मिलने पर फिर कार्य प्रारंभ करते हैं, वो मध्यम शिष्य होते हैं। और जो गुरु की आज्ञा होने पर भी उसके अनुसार आचरण नहीं करते और अपने को शिष्य मानते, वो अधम शिष्य होते हैं। गुरुदेव की सेवा करते हुए कभी कभी उनकी आज्ञा का पालन न करना मंगल होता है। जैसे गुरुदेव कह दें, उनको आवश्यक है, उनका शरीर दर्द कर रहा है, गुरुदेव कह दें नहीं दबाना, चलो जाओ, खड़े रहना। नहीं महाराज, एक बार कृपा करके हमें आदेश दीजिए, हम दबाएंगे। नहीं हमने कह दिया, नहीं हम दबाएंगे महाराज, ऐसा बस कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मतलब वो ऐसे देखो, कभी कभी आ जाया करो। जब शुरुआत में तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आ जाया करो, बस ऐसे एकांत हम रहते हैं, कोई पर नहीं, आज्ञा पालन करो। तो हमको महाराज पढ़े, ये तो पहले से थी हमारे पास, अब हमने पढ़ा है महाराज जी शास्त्रों में कि गुरु की ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए जो उनसे दूरी बनावे। वह देख लो, इससे तो पूर्णिमा और अमावस्या को आ जाया करो तो ठीक। जब सेवा नहीं मिली थी पहले, ऐसे धीरे 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 फिर। तो जब गुरुदेव तुमसे सेवा के लिए मना करें तो उनकी इस आज्ञा का पालन न करें, स्पष्ट लिखा हुआ है। तुम छोड़ो ये सेवा, छोड़ो, चलो बाहर निकलो, खड़े हो जा करके। खड़े हो गए, जब सेवा टाइम हो गया फिर सेवा में लग गए। मना किया था क्यों, चलो बाहर निकलो, फिर निकल गए, फिर आके सेवा में। मतलब अपने को अपना अस्तित्व तो नहीं है। और अगर मान हुआ, कई साल से सेवा करें, जरा सी बात में निकल गए। अच्छा, वो निरपेक्ष है, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, वो बैंक में जमा है, तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारा मंगल होगा, परंतु उनकी करुणा से वंचित हो गए। यदि गुरुदेव सेवा के लिए मना कर दे तो दैन्य होकर बार बार प्रार्थना करो और एक बार नहीं अनेक बार उनकी इस आज्ञा का उल्लंघन करो। एक बार नहीं, अनेक बार। नहीं सोनी लगा, नहीं लगा, चलो बाहर चलो। फिर सुबह मना किया था सोने लग दे, ठीक है, फिर सोनी लगा। वो देख लेंगे ना, हाँ ठीक है, फिर वो तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। कई बार गुरुदेव इस प्रकार से अपने शिष्य के समर्पण की परीक्षा लिया करते हैं। जिस शिष्य में गुरु सेवा किए बिना रहा ना जाए और सेवा छूटने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे प्राण निकल रहे हैं, उसे गुरुदेव कभी सेवा से अलग भी नहीं कर सकते। वो कह भी भले दें, सेवा से अलग नहीं कर सकते। सर्वदा महासुख प्राप्ति के लिए दुखों को सहते हुए भी गुरु के बताए हुए उपासना और सिद्धांत पर चलने से निश्चित इस मार्ग के पथिक को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।